हेलो गाइस, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 यूजफुल ट्रिक्स के बारे में जो कि एंड्रॉइड के लिए हैं। तो दोस्तों आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आपको ये ट्रिक्स जरूर मालूम होने चाहिए। हो सकता है आपको ये ट्रिक्स मालूम, लेकिन हो सकता है जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ आप लोगों को इसमें से एक आध ट्रिक्स मालूम नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक ऐसी ट्रिक है जो कि पबजी के लिए यूजफुल है। जनरली कभी कभी बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग पबजी खेलते हैं ना तो हम लोग को ना स्कोप इतना जल्दी नहीं मिल पाता। तो दोस्तों आप बिना स्कोप के भी अपने एनिमी को जूम कर कर मार सकते हो। तो दोस्तों इस ट्रिक्स के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले ट्रिक के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पहले ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है, इसका नाम है दोस्तों कलर इन्वर्जन। ये दोस्तों आपको क्या करके देगी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मोर सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स की मोर सेटिंग में आपके स्मार्टफोन के हिसाब से अलग सेटिंग हो सकती है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एक्सेसिबिलिटी में, जैसा कि आप देख रहे हैं आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आएगा ऑप्शन कलर इन्वर्जन। ये ना आपके स्मार्टफोन में अगर डार्क फीचर्स नहीं है तो डार्क मोड का फीचर्स इनेबल कर देगा ऑटोमेटिक। जैसे कि मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। वैसे कुछ सिस्टम ख़राब हो गया तो आपको लाइव दिखा देता हूँ। देखिए मैंने गूगल में सर्च किया एक नेगेटिव इमेज, अब आपको इसको पॉजिटिव वे में देखना है। लेकिन आप कैसे देखेंगे, जैसे आप पहले के ज़माने में फ़ोटो जो खींचती थी, रील्स बनती थी उसी की, तो आप इस पॉजिटिव इमेज में कैसे देखेंगे, आपको कलर इन्वर्जन इसके लिए ऑन करना होगा। तो चलिए ऑन करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नेगेटिव इमेज एकदम पॉजिटिव इमेज में कैसी दिखती है। तो चलिए हमने इसको ऑन कर दिया। अब डायरेक्ट हमको उस पेज पे जाएंगे। देखिए ये इमेज हमको अब पॉजिटिव दिखने लगी। नीचे आपको देखिए दीपिका पादुकोण की इमेज है, पर ये नेगेटिव दिख रही थी, अब लेकिन ये पॉजिटिव दिख रही है। ये इसका बेस्ट फीचर है और लगभग हर एंड्रॉयड डिवाइस में जो एंड्रॉयड 9 और 10 के होते हैं उनमें लगभग होता ही होता है। वैसे किसी किसी में ना डार्क मोड नहीं होता है, जैसे किसी के में डार्क मोड नहीं रहता, और व्हाट्सअप किसी का वर्जन पुराना रहता है तो उसके लिए भी ये डार्क मोड कर देगा। जैसे व्हाट्सएप में नाइट को आप चैट करेंगे तो उसके लिए ये भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा। देखिए अब ये पूरा डार्क मोड टाइप से हो गया। चलिए दूसरी ट्रिक्स की बात की जाए दोस्तों तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। कभी कभी आप ऑफिशियली किसी को मैसेज करते हैं, कोई सा मैसेज सेंड करते हैं, तो कभी कभी ना वर्ड्स का पहला लेटर जो कैपिटल लेटर में ना हो गया स्मॉल लेटर में हो जाता है, तो हमको ना उसे कैपिटल लेटर में लाना पड़ता है। तो कि आप एक एक वर्ड यूज़ करते होंगे, सिलेक्ट करते होंगे, उसके बाद उसको सिलेक्ट कर डिलीट करके वहाँ कैपिटल लेटर में फिर उसको लिखते होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए पूरे, जैसे कि मैंने कर दिया, और जो नीचे आपको ये कैपिटलाइजर दिख रहा है इसको आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये पहला वर्ड को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपका कैपिटल लेटर बना देगा। उसी तरह आप सभी वर्ड को यूज़ करके कर सकते हैं। और इसकी एक खास बात और है जो कि मैं बताने वाला हूँ आगे चल के। देखिए इसका भी मैंने एक सिंगल क्लिक में, आप देख सकते हैं एक सिंगल क्लिक में ये काम कर रहा है। और दोस्तों एक चीज़ और इसकी ये है कि आपका पहला जो लेटर है वो तो कैपिटल हो ही जाएगा, इसको आप डबल टैप करेंगे तो पूरा वर्ड आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरे नंबर में आता है दोस्तों पावर सेविंग मोड। जनरली सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन में इनेबल करके रखेंगे पावर सेविंग मोड। इससे क्या होता है कि जो आपके ब्लॉटवेयर होते हैं वो काफ़ी बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो इससे आपको छुटकारा मिल जाता है। और जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो या पबजी वगैरह कुछ गेम खेल रहे हो तो आप ना चाहते हुए पूरे ऐप्स को क्लियर कर देते हो, फिर भी कोई से ऐप ना बैकग्राउंड में रन कर देते हैं, जिसको आप पावर सेविंग मोड कर देंगे तो ये जितने भी ऐप को क्लिक कर देगा ऑटोमेटिकली, और आपको एक हेल्दी बैटरी लाइफ देगा आपके स्मार्टफोन को। तो दोस्तों चलिए मैं इसको क्लिक कर दिखाता हूँ। कुछ और भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं जो कि सभी कारगर हैं और सभी यूज़फुल हैं। और दोस्तों इसमें बात करें ना पावर सेविंग मोड की, तो जो लो पावर मोड है एक हाई पावर मोड होता है कुछ स्मार्टफोन में, हालांकि मेरे में नहीं है। तो फाइनली दोस्तों अब आते हैं हम पबजी की तरफ। तो पबजी दोस्तों इसमें क्या ट्रिक्स अपनाने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आने वाला है स्क्रीन मैग्नीफिकेशन। स्क्रीन मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वो आपको कैसे इनेबल करना है, मैं सब आगे आपको चलकर दिखा दूंगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए आप पबजी के जो गेम स्टार्ट होने वाला है मैं पूरे पबजी गेम को जूम कर दिया। जनरली कभी कभी हम लोगों को ना वो नहीं मिलता है, स्कोप तुरंत नहीं मिल पाता, तो हम लोग ना जूम करके देख सकते हैं कि दूर क्या है क्या नहीं, कौन सा बंदा है कौन सा बंदा नहीं। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल ट्रिक्स है पबजी के लिए, और इसको इनेबल कैसे करना है वो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी एकदम अच्छा ये ट्रिक्स है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन मैग्नीफिकेशन को हमको ऑन कैसे करना है ये चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग में जाके आपको मोर सेटिंग में जाना है, जैसे पहले भी गए थे, और उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है। सबसे पहले आपको एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि वहीं से आप सभी स्मार्टफोन में एक्सेस दे पाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे आएगा स्क्रीन मैग्नीफिकेशन में आपको मैग्नीफाई विथ ट्रिपल टैप, तो इसमें आपको इनेबल करना है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको टैप करके बताऊँगा, ये चालू हो गया। तो देखिए क्या मस्त काम कर रहा है, और ये ट्रिक्स आपके लिए पबजी में यूज़फुल हो सकती है।
और दोस्तों लास्ट में बात करते हैं हम लोग वीडियो स्टेबलाइजेशन फीचर्स की, जो आपको गूगल फोटोज़ में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप कभी कोई वीडियो क्लिक करिए और उसको ना आप स्टेबलाइज कर सकते हैं गूगल फोटोज़ के ऐप में। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए एक तरफ आपको क्लिप दिख रही होगी जो कि मैंने बिना स्टेबलाइजेशन की है, दूसरी स्टेबलाइजेशन के साथ में है, तो ये काफ़ी इंप्रेसिव और स्मूथ दिखाई दे रही होगी आपको सेकेंड वाली पिक। अब ये चालू कैसे करना है, आपको स्टेबलाइजेशन कैसे ऑन करना है अपने वीडियो में, वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो वीडियो को आप गूगल फोटोज़ में ले लीजिए और उसके नीचे आपको बीच में एक सेंटर में बटन दबाने के बाद आपको ये राइट कॉर्नर में बटन दबेगा, जिससे वीडियो स्टेबलाइजेशन चालू हो जाएगा। ये कुछ समय ले सकता है, जनरली आपका वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वीडियो किस फॉर्मेट में है, कितना MB का है और क्या साइज़ है वीडियो का और कैसी क्वालिटी है आपकी वीडियो का, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो इसको। तो चलिए देखते हो, ये हो गया स्टेबलाइजेशन। अब इस वीडियो को ना आप सेव कॉपी पे कर दीजिए और आपका ये वीडियो स्टेबलाइज हो गया। गैलरी में जाके आप चेक कर सकते। सो फाइनली गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।